हिंदुस्तान का इतिहास मुगलों की चर्चा के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि इस देश को बसाने और संवारने में मुगलों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। मुगल सल्तनत की भारत में नींव रखने वाला मुगल बादशाह बाबर यहाँ लूटने नहीं अपना घर बसाने आया था और आगे चलकर बादशाह अकबर एक ऐसा राजा हुआ जिन्होंने राजपूत जोधाबाई से न सिर्फ शादी की बल्कि हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म के सम्मान अधिकार की वकालत भी की। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच अनारकली एक ऐसा नाम है जिसमें इतिहासकारों की दिलचस्पी खूब रही है। अनारकली की खूबसूरती और उसके नृत्य और उसके अंत को लेकर अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग राय है। कहते हैं कि अनारकली की जिंदगी एक ऐसा राज की तरह है जिसकी सटीक पुष्टि कभी नहीं हो सकी। शायद ऐसा इसलिए कि बादशाह अकबर हमेशा से अनारकली को दुनिया से छिपाकर रखना चाहते थे। अनारकली को लेकर एक बात तो पुख्ता है कि वह कोई काल्पनिक किरदार नहीं थी, वह वाकई सच थी। कहते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ताजमहल की तरह दिखने वाला मकबरा भी है जिसे अनारकली का मकबरा भी कहा जाता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि यह मकबरा शहजादा सलीम ने राजा जहांगीर के तौर पर गद्दी संभालने के बाद बनवाया था। कहते हैं कि अनारकली का असली नाम नदीरा बेगम बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों उसे सरफुनिसा के नाम से भी पुकारते थे। वह ईरान से व्यापारियों के कारवा के साथ लाहौर आई थी। कहते हैं कि नदीरा बेगम इस कदर हसीन थी कि शहर में शोर मच गया था। राजवंश में हर नायाब चीजों पर बादशाह का सबसे पहला हक होता था। ऐसे में नदीरा को अकबर बादशाह के दरबार में तलब किया गया। नदीरा को नृत्य का शौक था और बादशाह अकबर ने ही नदीरा को अनारकली नाम दिया और अपनी सबसे खास खनिज दासियों होने का ओहदा दिया। इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली के कब्र पर दो तारीखें लिखी हुई है, एक 1599 और दूसरी 1615। सैयद अब्दुल लतीफ अपनी किताब तारीख लाहौर में लिखते हैं कि अनारकली असल में अकबर की बीवी थी लेकिन शहजादा सलीम से इश्क के कारण उसकी जान चली गई थी। अब्दुल लतीफ लिखते हैं कि कब्र पर जो 1599 लिखा है वह अनारकली के मरने का साल है, जबकि 1615 कब्र के निर्माण के पूरे होने का साल है। शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर अनारकली के इश्क में दीवाना था, उसने ही यह मकबरा बनवाया था। अनारकली की कब्र पर लिखवाया कि अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो अल्लाह का शुक्रिया करता कयामत तक। इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली असल में अकबर की कई पत्नियों में से एक पत्नी थी। अनारकली से ही अकबर का बेटा दनियाल शाह हुआ था, लेकिन बाद में ऐसी चर्चा हुई कि अनारकली का जहांगीर से इश्क है और अकबर इस बात पर बेहद खपा हुए और उसने लाहौर किले में ही कहीं अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। बाद में सलीम ने अनारकली की याद में एक मकबरा बनवाया जो लाहौर में स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि अनारकली को वास्तव में दीवार में चुनवा दिया गया था, जबकि कुछ लोग इस कहानी को केवल एक लोक कथा मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दनियाल शाह की मां अनारकली थी, लेकिन इस बात को इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि अकबर के हरम की किसी उपरानी छोटी सी पत्नी का बेटा था। यह भी कहा जाता है कि दनियाल शाह का पालन पोषण अकबर की पसंदीदा पत्नी जोधाबाई ने किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली की मौत बीमारी से हुई थी, जिसके बाद अकबर ने उसकी कब्र पर मकबरा बनवाया। बाद में सिख राजाओं ने उसे तोड़वा दिया और फिर अंग्रेजों ने वहां चर्च बनवा दिया। इतिहास के पन्नों में अलग अलग इतिहासकारों ने अनारकली को लेकर अलग अलग राय दी है, लेकिन इतना तो साफ है कि अनारकली कोई काल्पनिक नाम और किरदार नहीं थी। वह मुगल काल की सबसे हसीन कनीजों में से एक थी। जिन मुगलों के बारे में इतिहास के पन्नों में इतना कुछ लिखा है, उसमें से अनारकली का इस तरह से गायब होना यह भी बताता है कि बादशाह अकबर उसे दुनिया से छुपाना चाहते थे। खैर, सलीम जहांगीर की प्रेमिका से लेकर अकबर की बीवी होने तक तमाम दावों के बीच एक बात और सबसे स्पष्ट है कि अनारकली बेइंतहा खूबसूरती का पैमाना थी, जिसके सुरूर ने मुगलिया सल्तनत के बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ऐसे ही रोचक फैक्ट से जुड़े वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।